कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का दूसरा भाग लेकर। पाठ भी दूसरा है और भाग भी दूसरा है। तो आइए प्रारंभ करें बिना विलंब किए हुए। प्रतिहारा यानी द्वारपाल। महाराज माँ एवं विज्ञाय विक्लवो भू। हे महाराज, माँ नहीं एवं यह विज्ञाय जानकर व्याकुल मत हो। मत जानकर एवं महाराज यह जानकर, विज्ञाय माने जानकर, माँ माने नहीं, एवं विक्लवो भू अर्थात महाराज व्याकुल मत हो यह जानकर। अत्र ही यहाँ पर ताक्षणेन यानी भक्षमाणानाम नगाधपति नाम अनेक कशो नखमुखोत्खातः पतन्येते शिरोमणियाः। यानी यहाँ पर तक्षक के द्वारा भक्षमाणाम खाई हुई नगाधपति यानी नाग के राजा, अनेकों नाग के राजा नख मुख यानी नख नाखून मुख से उखाड़ी गई, पतनते गिरती हैं शिरोमणि। यानी यहाँ पर तक्षक के द्वारा नागों को खाए जाने पर नख और मुख यानी नाखून और मुख से उखाड़ी गई, यानी जब वो खाते हैं तो अपने नाखून और मुख से उखाड़ते हैं। उखाड़ी गई पतनते गिरती हैं शिरोमणि। यहाँ पर शिरोमणि यानी जो मणि है वो यहाँ पर गिरती हैं। इसलिए महाराज आप ये जानकर व्याकुल मत हो। यहाँ पर तक्षक के द्वारा नागों को खाए जाने पर नख और मुख के द्वारा उखाड़ी गई मणियाँ यहाँ पर गिरती हैं। देवी सुनंद, अब ये सुनंद जो है वह है द्वारपाल का नाम है। यावद अनया बेलायाम ससुर सदनम एव गतो में पुत्र को भविष्यति। हे सुनंद, यावद अनया बेला यानी दूसरी बेला में, अब दूसरी बेला से तात्पर्य यहाँ पर है ससुर सदनम गतो में पुत्र को, मेरा पुत्र ससुर के सदन में गया होगा दूसरी बेला। दूसरी बेला से तात्पर्य है यानी जब आप आए तो ये समाचार लेकर आए कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ आने पर मेरा पुत्र अपने ससुर के घर आपके पीछे पहुँच गया, अर्थात दूसरी बेला में पहुँच गया होगा। यानी सुनंद दूसरी बेला में ससुर के सदन में गतो में पुत्र को भविष्यत मेरा पुत्र गया होगा। तद गच्छ ज्ञात्वा लवेद अस्माकम निवेद। वहाँ जाकर तद गच्छ ज्ञात्वा जानकर, लघ्व अस्माकम मुझे निवेदित करो, शीघ्र ही मुझे ये बताओ आके या निवेदन करो आके वहाँ का हाल, वहाँ पर जाकर शीघ्र ही मुझे बताओ आकर। प्रतिहारा यदा ज्ञापयति देवी इत निष्क्रांता। और जो प्रतिहार था वो इस प्रकार से निकल गया। यदा ज्ञापति जिस प्रकार से देवी ने आज्ञा दी, जैसे ही देवी ने आज्ञा दी, इति निष्क्रांता वह निकल गया, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए निकल गया। जीमूत वाहन को देखने के लिए। जीमूत केतु देवी अपि नाम नांग चूड़ामणि अयम साता। देवी दूसरे किसी नांग की यह चूड़ामणि हो सकती है। ततः प्रविशत रक्त वस्त्र संवीता शंकर चूड़ा। और उस समय, अब ये नाटक का मंच है और इस नाटक पर दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा है नाटक मंचन में। तो अब दूसरे दृश्य में शंखचूड़ जो है वो रक्त वस्त्र पहने हुए प्रवेश करता है, अर्थात अब शंखचूड़ इस दृश्य में दिखाया जा रहा है जो कि रक्त वस्त्र से संवित यानी संयुक्त अर्थात पहने हुए है। शंखचूड़ साश्रम कष्ट भो कष्टम यानी आंसुओं सहित, उसकी आंखों में आंसू हैं और क्या कह रहा है, कष्ट हो कष्टम, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, अर्थात बहुत दुख है, बहुत दुख है। हा परम कारुणिकम, हा परम दयालु, हा निष्कारण बांधवा, बिना कारण के मेरे बने हुए भाई, बांधवा यानी भाई। हा पर दुख दुखिता, हाय पर दुख में दुखित होने वाले। हा परोपकार तृणीकृत दत्त देहा, हाय परोपकार के लिए तृण के समान अपनी देह, दत्त यानी देने वाले, देह माने शरीर, तृण के समान देने वाले अपने यानी परोपकार के लिए
अपने शरीर को तृण के समान देने वाले क्वा न खलु गतो वसी, तुम कहाँ चले गए। अब ये शंखचूड़ जो है वो विलाप कर रहा है कि हा परम कारुण, हा परम दयालु, बिना कारण के, क्योंकि कोई भी जो है बिना कारण से कुछ भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो जीमूत वाहन ने त्याग किया है तो उसके लिए शंखचूड़ कह रहा है कि निष्कारण है, बिना कारण के ही बांधव, हा पर दुख दुखिता, पराये दुख में दुखी होने वाले, परोपकार के लिए तिनके के समान अपनी देह शरीर देने वाले, क्वा ना खलु गतो वसी, तुम कहाँ चले गए। हा शंखचूड़ हत कहा किम कृतम, क्या अब अपने को धिक्कार रहा है और कह रहा है कि हा शंखचूड़ हत्यारे किम कृतम, तो आइए तुमने क्या कर दिया। अभी जो देवी उसकी माता है साधु अभी दुविधा की स्थिति में है। महाराज एस को अपी रुदित बदन, अब वो अपने पति से कह रही है कि महाराज एस को अपी, यहाँ पर कोई रुदित बदन, बदन माने मुख, रोते हुए बदन से, इत एव इधर ही, त्वरितम शीघ्र ही, आगच्छन हृदय आकुली करोति, यहाँ आता हुआ हृदय को आकुल करता है, व्याकुल करता है। हे महाराज कोई रुदित बदन से, रोते हुए मुख से इधर ही शीघ्र आता हुआ हृदय को व्याकुल कर रहा है, यानी वो विलाप करता हुआ शंखचूड़ आ रहा है। तो उसकी माता कहती है कि महाराज इधर की तरफ कोई रुदन करता हुआ आता है और मेरे हृदय को व्याकुल करता है। तद ज्ञायताम तावत तावत कहा एश इति, अब ये ज्ञात करो, इसका पता लगाओ कि तावत वह, कहा माने कौन, एश इति वह कौन है जो रोता हुआ चला आ रहा है। जीमूत केतु, अब जो महाराज हैं उनके पिता जीमूत वाहन के आकर्ण सहर्षम, सुनकर सहर्ष से कहते हैं देवी, हे देवी मुंच विषादम, दुख छोड़ दो, अस्य अयम चूड़ामणि नूनम, यह चूड़ामणि इसकी ही है। अब ये जो अभी जो अनुमान लगा रही थे सब लोग, माता इनकी अनुमान लगा रही थी कि ये मेरे पुत्र की चूड़ामणि है, तो पिता उनके अर्थात जीम केतु महाराज कह रहे हैं कि अब मुंच छोड़ दो, विषाद दुख को छोड़ दो, अश्य अयम यह इसकी ही चूड़ामणि है, मांस लोभात मांस के लोभ से, मांस के किसी लालची यानी लोभ से, के नापि किसी ने, पक्षिणा अस्माक यानी किसी पक्षी ने, अकस्मात अस्माकम नहीं सॉरी अकस्मात, दुत्ति खाया नी मानो अश्याम भूमियो पतत, यानी किसी पक्षी ने अकस्मात इसको जो है खाया है, खाया अर्थात उसको उखाड़ा है, या किसी पक्षी ने मांस के लोभ से इसको नोच दिया या उखाड़ा है। अयमानो अश्याम भूमि, और ये भूमि पर गिरी है। पक्षिणा अकस्मात दुत्ति खाया नीय मानो, और ये जो है अपने किसी पक्षी ने मांस के लोभ से अकस्मात इसको उखाड़ा है या नोचा है, जो भी आप समझें। अयमानो अश्याम, और उसके बाद में यह भूमियों पतिता, भूमि पर गिरी है। जब नोचा है किसी सर्प को, इसके सर्प को किसी पक्षी ने किसी सर्प को जब अपने नखों से और मुख से नोचा है, तो वह मणि जो है वो यहाँ भूमि पर गिरी है और इसीलिए ये विलाप कर रहा। अभी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। देवी सहर्ष मलयवती आलिंगी, अब देवी जो है अपनी वधू को सहर्ष खुशी से आलिंगन करती है। अविधवे धीरा भव, धीरा यानी धैर्यवान भव हो, अब धैर्यवान हो जाओ। अविधवे यानी अभी सब अनुमान लगा रहे थे ना कि पुत्र की ये मणि होगी, और ये है तो गलत अर्थ में जा रहा था कि क्या पता कुछ अनिष्ट हो गया हो, कुछ अपशगुन हो गया हो। तो इस प्रकार से अब ये सामने इसको देखकर ये सब आश्वस्त हो रहे हैं कि ये मणि इसी की है और मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो सास जो है उसकी माँ अपनी वधू से कहती, अर्थात उसकी पत्नी से कहती, अविधवे यानी बिना विधवा के धीरा भव, धैर्य धारण करो यानी धैर्यवान हो। जीम केतु शंखचूड़
शंखचूड़म उपसृत्य, यानी शंखचूड़ के पास जाकर, वत्स बेटा, किम त्वम चूड़ामणि अपहृता, क्या तुम्हारी चूड़ामणि छीन ली गई या अपहरण कर ली गई। शंखचूड़ आर्य नाम अवैव त्रिभुवनस्यापि, आर्य यानी आर्य ये सम्मान सूचक चिन्ह है जो भारतवर्ष में बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में नहीं, प्राचीन काल में। न ममैव त्रिभुवनस्यापि, नहीं है कोई त्रिभुवन, क्या कोई दूसरा त्रिभुवन में नहीं है। जीम केतु कथम इव, किस प्रकार, कहो। शंखचूड़ी श्रूयताम, सुनो। शंखचूड़ो नाम नागा खलवहम वैनते आहारार्थम अवसर प्राप्तो वासुकी नाम प्रेषिता। सुनो, शंखचूड़ नाम का नाग जब वैनते यानी गरुड़ के आहार के लिए अवसर को प्राप्त हुआ, अर्थात जो नागों के राजा वासुकी हैं, उनकी गरुड़ से एक समझौता हुआ था कि मैं प्रतिदिन रोज एक नाग को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो उसी समझौता के तहत जब इसका शंखचूड़ को अवसर प्राप्त हुआ, यानी इसका नंबर जब आया, तो श्रुताम सुनो, शंखचूड़ नाम के नाग वैनते के आहार के लिए जब अवसर प्राप्त हुआ उसे, तो तब वासुकी ने उसे भेजा। किम बहुना विस्तार, इसको विस्तार से क्या कहें। विद्याधरेण के नापि करुणा अविष्ट चेतसाम, किसी करुणा से युक्त हृदय वाले किसी विद्याधर ने, विद्याधर एक देव योनि है, लेकिन ये अभिशापित है। जब किसी को अभिशाप मिलता है यानी श्राप मिलता है, तो वह पृथ्वी पर आकर अपने उस श्राप को भोगता है, लेकिन होते ये लोग दिव्य ही हैं। विद्याधरेण, किसी विद्याधर ने को किस के नाप यानी कोई विद्याधर के द्वारा करुण आविष्ट, जो कि करुणा से भरे हुए हृदय वाले किसी विद्याधर ने मम संरक्षता, मेरी रक्षा के लिए प्राणाम दत्वा मानम गरुत्मते, यानी गरुड़ को अपने प्राण दे दिए। किसी विद्याधर ने, जो कि हृदय से में जिसके करुणा थी, दया थी, करुणा और दया से पूर्ण किसी विद्याधर ने मेरी सुरक्षा में अपने प्राण गरुड़ को दे दिए। जीमेत केतु को अन्यम एव परिहत व्यसनी, अब जो जीमेत केतु जो उनके कारुणिको जीमूत वाहन के जो पिता हैं, वो क्या कह रहे हैं, को अन्य, ऐसा कौन दूसरा है, एवं परहित व्यसनी, जो परहित में इतना व्यसनी हो, अर्थात परहित करने में इतना संलग्न हो, इतना स्वभाव वाला हो, जिसका स्वभाव इतना परहित करने वाला है, ऐसा कौन दूसरा है। ननु स्फुटम एव उच्चताम जीमूत वाहन एति, स्पष्ट रूप से कहो। अब वह शंखचूड़ से कह रहा है कि ऐसा परोपकारी कौन है, ऐसा दूसरों का हित करने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है जिसका इतना स्वभाव, ऐसा स्वभाव है कि वह दूसरों की हित के लिए अपने प्राण दे दे, तो ऐसा कोई नहीं है। स्पष्ट रूप से कहो, उच्चताम उचारो, यानी कहो कि जीमूत वाहन इति, कि यह जीमूत वाहन ही है। हा हतोऽस्मि, हा मैं, हम मंद भाग्या, हतो माने मरना, अब मैं भी मर गया। यानी जब पिता ने इस तरह का समाचार सुना तो पिता अपने को कोस रहा है, कहा था मंद भाग्य, मैं बहुत ही मंद भाग्य हूँ, यानी अभागा हूँ, मरा हुआ। आहा, मैं भी मर गया, मैं मंद भाग्य वाला हूँ, अर्थात दुर्भागी हूँ। देवी हा पुत्र किम त्वाकृतम, अब ये माता कह रही कि हा पुत्र किम त्वाकृतम, यह तुमने क्या किया। नायिका, अब उसकी जो पत्नी है वो कह रही, जब ये समाचार सुना, हा कथम सत्यभूतम में दुर्निमित्तम, क्या मेरा अपशगुन, जो मैंने ये हमारे मन में अपशगुन आ रहा था, क्या वह सत्य हो गया, क्या सच में वह सत्य हो गया, जो हमारा अपशगुन जो मेरे मन में आ रहा था, क्या वह सत्य हो गया। इस प्रकार से ये लोग विलाप करने लगे। सर्वे मोहम गच्छन्ति, और ये विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। तो आज के लिए इतना ही, अगला भाग लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ अगले अंक में। आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपके पास अगले वीडियो की सूचना पहुंच सके, और अपने मित्रों में शेयर भी करें तथा लाइक और कमेंट करें। अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।